अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। और इस उम्मीद से कि आप लोग सारे खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एयरलाइंस। ठीक है, हम आज एयरलाइंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एयरलाइंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल एयरलाइंस होते हैं जिनकी स्पेशल कोई कैटेगरी होती हैं, जिनको किसी ख़ास वजह से उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई होप के आप लोग आखिर तक जो है मेरे वीडियो देखेंगे और इंशाल्लाह आपको एक ही लेक्चर में सारे एयरलाइंस समझ आ जाएंगे और आपको दोबारा जो है देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो हमारे पास इस तरह को जो मतलब उनकी हम हिस्टोरिकल बेस पर जाएंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो हमारे पास एयरलाइंस है, ये हमारे पास लुफ्तांसा एयरलाइंस है, ये जर्मनी के है। बेसिकली जो हमारे पास अंसा है, इसका मतलब गिल्ड भी है और इसका मतलब ये है अंसा जो निकला हुआ है वो अंसिएटिक लीग से निकला हुआ है। ये बेसिकली जर्मनी में एक लीग बना और अंसा लीग के नाम से बाद में मशहूर हुआ और नॉर्थ जर्मन टाउन में बना था। और इसका मतलब ये था कि वो अपनी म्यूचुअल इंटरेस्ट को यानी ट्रेड इंटरेस्ट को किसी बाहर के जो मसलों से बचा सके और उनको ग्रो कर सके। तो फिर ये एक किस्म का यूनियन बन गया और इसका नाम रखा अंसा। ठीक है, तो अंसा लीग फिर इसका नाम बन गया। तो ये सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। फिर जब जर्मनी ने जो है अपना एयरलाइंस बनाया तो उस एयरलाइंस में भी उसने एयर लुफ्ट का मतलब क्या है, लुफ्ट का मतलब है एयर और अंसा का मतलब है, उसी लीग से उस नाम को जो एयरलाइंस का नाम भी रखा तो उसका नाम रखा लुफ्तांसा। ठीक है ना, यानी एयर अंसा। ठीक है, यानी हवा का यानी हेयर में जो है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट का जो लोगों का एक लीग एक ग्रुप है उसको ये नाम दिया गया। तो लुफ्तांसा जो है वो जर्मनी का है। ठीक है, अच्छा, एरोफ्लोट असल फ्लोट का मतलब है फ्लीट, एयर फ्लीट। ठीक है, रशियन में जो मोमेंट को एयर मोमेंट को या फ्लाइट के मोमेंट को फ्लीट कहते हैं। तो एयर का मतलब है, एरो का मतलब है एयर, तो एयर फ्लीट रशियन के मीनिंग की वजह से दिया गया है। अब ये हमारे पास है इस वक्त एरोफ्लोट जो है ये लार्जेस्ट एयरलाइन है वर्ल्ड में, यानी रशिया का जो एयरलाइंस है वो इस वक्त वर्ल्ड में लार्जेस्ट एयरलाइंस है, लार्जेस्ट पैसेंजर ये कैरी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास विमान एयरलाइंस। विमान जो है वो बांग्लादेशी में एक लफ्ज़ है, उसका मतलब ये होता है कि योर होम इन द स्काई। ठीक है, यानी आपका घर आसमान में। तो इस वर्ड को चूँकि एयरलाइंस बनाने के लिए 1972 में ये एयरलाइंस बनाया गया, इस्टेब्लिश कर दी। तो इस योर होम इन द स्काई को विमान बांग्लादेशी लैंग्वेज की वजह से दिया गया। ठीक है, यानी इसका मतलब है योर होम इन द स्काई, आपका घर आसमान में। ठीक है, तो अपने जो उसने बनाया, यानी इस वर्ड का मतलब योर होम इन द स्काई है। और जब उन्होंने इस एयरलाइंस बनाया तो फिर यही नाम दिया गया। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है केती पैसिफिक। केती बेसिकली एक गर्ल का नाम है और पुरामन पैसिफिक का मतलब है पुरामन, पैसिफिज्म से निकला हुआ है, पैसिफिक ओशन से। और ये केती बेसिकली मंगोलियन पीपल का जो एक पुराना ग्रुप था जो नॉर्थ मंगोलिया में रहते थे, उनको जो यूरोपियन थे वो केती कहते थे। तो इसीलिए हांगकांग को, चूँकि ये चाइना मंगोलिया एक ही इलाका था, तो इन लोगों की वजह से ये जो केती के नाम से हांगकांग को की जो एयरलाइन है उसको नाम दे दिया गया केती पैसिफिक। और ये दुनिया का ज़बरदस्त किस्म सॉरी ज़बरदस्त किस्म का एयरलाइन था, यानी टॉप किस्म का एयरलाइन था सफ़र के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से। दूसरा हमारे पास है इमारेट्स।
यूनाइटेड अरब इमिरेट्स या इतिहाद, इसका भी ये दो एयरलाइंस है जो हमारे पास सॉरी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का जो एयरलाइंस है वो एमिरेट्स कहलाता है या इतिहाद कहलाता है। इमारत जो है आमतौर पर मुस्लिम इस्लाम में या उसमें इस्लामिक कोड का मतलब है कि एक इलाके पर किसी लोगों का गवर्नमेंट हो तो हम इसको इमारत कहते हैं। इतिहाद मतलब इनकी ग्रुपिंग को कहते हैं, यानी कंबाइनेशन, एक किस्म के एफर्ट्स करना। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है वो उसकी एयरलाइंस जो है इमिरेट्स है और इतिहाद है। ये हमारे पास जापान एयरलाइंस है, ठीक है। ये जेल एयरलाइंस है और ये अना एयरलाइंस है और ये आल निपुन एयरलाइंस है या जापान एयरलाइंस है, ठीक है ना। आल निपुन एयरलाइंस, और निपुन लफ्ज़ का मतलब क्या है कि सन ओरिजिन, क्योंकि जो सूरज पहले निकलता है वो जापान से निकलता है, इस वजह से इसको निपुन कहते थे। निपुन की नाम से उन्होंने क्या बनाया, आल निपुन एयरवेज और जापान एयरलाइंस, ठीक है ना। तो ये जापान की जो है एयरलाइंस है। अच्छा, गरुदा एयरलाइंस या लायन एयरलाइंस ये इंडोनेशिया का है। गरुदा का मतलब ये है कि आपके पास हो डेविन एगल, यानी इसकी मोमेंट डेविन एगल की तरह है। मतलब ये क्या कह सकते हैं इसको कि ईगल हो वो भी डिवाइन हो, तो ऐसे एयरलाइंस को हम गरुदा कहते हैं। तो मतलब इतनी फास्ट है, इसलिए इसको नाम दिया गया डेविन एगल। यानी इस गरुदा का मतलब क्या होता है, डेविन एगल, ठीक है। थाई एयरवेज थाईलैंड से, ये तो आसान है। ओलंपिक एयरवेज जो है हमारे पास ग्रीस की एयरलाइंस है, चूँकि माउंट ओलंपिया जो है वो ग्रीस में है, ठीक है। ग्रीस में जहाँ पे इसी ओलंपिया की वजह से इसके एयरलाइन को ओलंपिक एयरवेज कहते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो एयरवेज है वो कंतास है। बेसिकली कंतास जो है वो एक एब्रिविएशन है, क्वींसलैंड एंड नॉर्थ टेरिटरी एरियल सर्विस, ठीक है, इसकी मीनिंग है। अब क्वींसलैंड जो है हमारे पास क्या है, क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसकी वजह से क्वींसलैंड एंड नॉर्थ टेरिटरी एरियल सर्विस, यानी इस किस्म का एब्रिविएशन बन गया है, ठीक है। इसकी बात है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, लेबनान का है, क्योंकि लेबनान मिडिल ईस्ट में है इसलिए इसका नाम रखा है, लेबनान का है, लिखा है मिडिल ईस्ट एयरवेज। इसको बाज़ औक़ात इस तरह भी आता है कि व्हाट इज़ MEA, तो ये मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है, क्लियर। अब हमारे पास KLM जो है हमारे पास ये बेसिकली ये डच लैंग्वेज में एक एब्रिविएशन है, लेकिन इसका मतलब है रॉयल एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो उसका एब्रिविएशन का मतलब रॉयल एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन है और इस एब्रिविएशन का, तो इसलिए उस एब्रिविएशन से KLM लिया गया हुआ है। और ये दुनिया का ओल्डेस्ट जो है एयरलाइंस है, नीदरलैंड का। एरो एशिया पाकिस्तान का है, एशिया का एयरलाइन था, सिर्फ एशिया में ऑपरेट कर रहा था, इसलिए इसको एरो एशिया का नाम दिया गया। डेल्टा एंड जेट ब्लू या हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्ल्ड सॉरी ये वर्ड नहीं है, ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज, ठीक है। ये जो आपके पास एयरवेज है, डेल्टा हमारे पास बेसिकली इस तरह ट्रायंगल को कहते हैं। तो ये जो आपके पास USA के जो एयरलाइंस थे वो यहाँ से आती थी मैक्सिको से जाती थी क्यूबन कंट्रीज़ या लैटिन कंट्रीज़, फिर अमेरिका। तो ये किस्म की ये ट्रायंगल जो है इसके लिए बनाई गई थी, इस वजह से इसका नाम रखा डेल्टा एयरलाइंस। और ट्रांसवर्ल्ड का जो है वो नेक्स्ट वर्ल्ड का मतलब है, ट्रांसवर्ल्ड का मतलब है जो दरमियान से टूटी हुई, वो मतलब फ़र्क हो, दरमियान में कोई डिफरेंस हो या दरमियान में कोई वो आ जाए, फ़र्क आ जाए। अभी ये आपके पास वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो ये USA हैं, ये इन ममालिक के लिए जो एयरवेज बेचते थे उनका नाम रखा था ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज। ट्रांस का मतलब है दूसरा वर्ल्ड, ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब एशिया, यूरोप वगैरह उसके लिए। ये हमारे पास फ्रीडम एयरवेज है। अच्छा, इसका पुराना नाम जो था वो टेल एयरवेज था, ठीक है ना। उसका एक एब्रिविएशन है न्यूजीलैंड में, ये बाद में रखा, पहले इसका नाम था फ्रीडम एयरवेज, फिर बाद में टेल एयरवेज।
ये एयरवेज जो था बहुत ही लो कॉस्ट था, मतलब इसकी बहुत कम एक्सपेंसेस थे, बहुत कम जो है पैसों में जो है बहुत कुछ अवेलेबल थे, इसलिए इसका नाम फ्रीडम एयरवेज का नाम दिया गया। बाद में ये नाम चेंज कर दिया, टेल एयरवेज रखा। अब इसका मतलब ये है कि टेल एयरवेज जो है वो न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड का एयरलाइंस है। आरियाना एयरलाइंस अफगानिस्तान का है। आरियाना का मतलब है नोबल, या ये पुराने आर्यंस का नाम था, ठीक है, नोबल लोगों का, तो आर्यन का मतलब है नोबल। तो अफगानिस्तान का जो एयरलाइंस है वो आरियाना एयरलाइंस रखा है। सिल्क एयरवेज जो है ये सिल्क रोड से रिलेटेड है, सिंगापुर के हैं, ठीक है। सिंगापुर का पुराना नाम तामसिक था और ये सीटोन कहलाता है। इसको द सिटी ऑफ लायन भी कहते हैं। ये जो चूँकि हमारे पास जो मार्को पोलो ने जो सिल्क रोड बनाया था, जिस सिल्क रोड से गया था, तो वो सी रूट से भी गया था, हमने डिस्कस किया था। तो चूँकि ये सिंगापुर से गुजरता है, तो उस सिल्क रोड की वजह से सिंगापुर ने अपने एयरलाइन का नाम सिल्क एयरवेज रखा। यूराल एयरलाइंस, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली एक माउंटेन है, उसका नाम है यूराल माउंटेन है, ठीक है। तो रशिया का जो एक एयरलाइन है वो यूराल है। ये इसी मतलब इलाके से रशिया यूरोप जाते हैं, ठीक है, और रशिया भी जो है यूरोप से इसी माउंटेन पर अलग होती हैं, तो इस माउंटेन की वजह से इसका नाम रखा है यूराल माउंटेन। महान एयरलाइंस, मान्स का मतलब, लफ्ज़ का मतलब है मून, बहुत खूबसूरत। तो ईरान में जो है मान का मतलब है मून, और इस मून की वजह से इसका एयरलाइन रखा है महान एयरलाइंस। तो महान एयरलाइन इज द एयरलाइंस ऑफ ईरान। सिचुआन एयरलाइन एंड आइनान एयरलाइन, ये दोनों चाइना का है, ये दोनों चाइना के प्रोविंसेस हैं, उन प्रोविंसेस के नाम की वजह से इसका नाम ये रखा है। एक सिचुआन एयरलाइन है, एक आइनान। आइनान जो है बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब पिकनिक के हवाले से, टूरिस्ट पॉइंट के हवाले से, तो इस वजह से इसका नाम रखा है आइनान एयरलाइंस। ओरिएंट का मतलब है एशियाई मुल्क, किसी भी मतलब एशिया का कोई मुल्क हो। पुराना पाकिस्तान का जो फर्स्ट एयरलाइन था वो ओरिएंट एयरलाइन था, ठीक है। और सबीना जो एयरलाइन है वो बेल्जियम का है। सबीना का मतलब है लाइट, खूबसूरत, ठीक है। तो उस खूबसूरती या उस लाइट की वजह से बेल्जियम ने अपने एयरलाइन का नाम रखा सबीना एयरलाइंस। चिनोमा का मतलब है ब्लैक, ठीक है। तो केनिया वाले जो थे वो ब्लैक है, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, जो एयरलाइन का नाम रखा वो चिनोमा रखा। ईवा का मतलब है एवरग्रीन एयरवेज, ये ताइवान का है, ठीक है, बहुत खूबसूरत एयरलाइन है। वर्जिन अटलांटिक या इजी जेट या थॉमसन एयरलाइंस, इजी जेट और वर्जिन अटलांटिक अलग है, थॉमसन भी अलग है। ये तीनों आपके पास एयरलाइंस है उसके यूनाइटेड किंगडम के। वर्जिन अटलांटिक ये है कि रिचर्ड अपने फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम किसी जगह जा रहा था, बिजनेस पर जा रहा था, तो ये इसी एरोप्लेन में गया जो बिज़नेस करना चाह रहा था, तो उसकी वजह से उसका नाम वर्जिन अटलांटिक रखा। इबेरिया जो है, मैंने पढ़ाया है कि इबेरियन पेनिनसुला जो हमारे पास स्पेन में है, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम वगैरह जो उन्होंने गए थे, स्पेन दाखिल हो गए थे, ये जो इलाका कहलाता है इबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। तो ये इबेरियन पेनिनसुला की वजह से उन्होंने स्पेन ने अपने जो एयरलाइन का नाम रखा है वो इबेरियन पेनिनसुला है। आशियाना जो है, आशियाना साउथ कोरिया का है, क्योंकि ये आशियाना एशिया के लफ्ज़ से निकला हुआ है, इस वजह से उन्होंने साउथ कोरिया का नाम यही रखा है। रायनियर एयरलाइंस आइलैंड का है, रियान एक जगह का नाम है, ठीक है, आयरलैंड में। लेटम जो है एक अब्रिवेशन है चिली ज़बान में, लेटम एयरलाइंस, ठीक है। और जेट जो है वो इंडिया के एयरलाइंस का नाम है। क्लियर? तो ये हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरलाइंस थे मैंने आपको करवा दिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कैनली सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, और लोगों के साथ जो है इसको ज़रूर इन मालूमात को शेयर कर लें, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।